नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के दुश्मन देशों के बारे में जो कि किसी भी सूरत में भारत की तरक्की और भारत की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं भारत के उन दुश्मन देशों के बारे में। एक, पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से ही शुरू हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह धर्म और कश्मीर को माना जाता है। साथ ही साथ दोनों ओर से इस तरह की राजनीति भी की जाती है कि दोनों ही देशों के बीच हमेशा ही संघर्ष बना रहता है। आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को अस्थिर करना चाहता है, जिसके कारण से पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में भी बॉम्ब ब्लास्ट और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में लगा रहता है। भारत ने समय समय पर पाकिस्तान से शांति और मित्रता के लिए हमेशा ही अपना हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की पीठ पर छुरा भोंका है और भारत के अंदर दहशतगर्दी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है और वो सपना है भारत की बर्बादी। नंबर 2, चीन। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिस पर दुनिया के ज़्यादातर देश बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और भारत ने चीन पर भरोसा करने का परिणाम 1962 में ही देख लिया था। चीन हमेशा से ही भारत की ज़मीनों को कब्जाने के चक्कर में लगा रहता है। बात की जाए अगर चीन और पाकिस्तान की, तो आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल चीन और पाकिस्तान का रिश्ता बाप और बेटे के जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल चीन के रहमो करम पर ही पल रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस बात को भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर के एक साथ भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर के भारत के ऊपर हमला कर दे तो भारत अकेला ही इन दोनों देशों को हरा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, तुर्की। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल तुर्की भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी करता है। आजकल तुर्की अपनी औकात से बढ़कर के भारत के खिलाफ बोलने लगा है। तुर्की इस बात को चाहता है कि वो आने वाले समय में भारत को दबा सके, जिसके लिए तुर्की ने चीन और पाकिस्तान से कई प्रकार के समझौते भी किए हैं। आप सब लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आजकल तुर्की पाकिस्तान को कई प्रकार से मदद कर रहा है। तुर्की इस बात को चाहता है कि वो आने वाले समय में भारत को दबा सके और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऐतिहासिक कारण भी हैं जिस कारण से तुर्की में भी भारत को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। नंबर 4, श्रीलंका। वैसे तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश माना जाता है और भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के बीच कोई भी ऐसा कटु संबंध नहीं है जिसके कारण से इन दोनों देश के बीच कोई दुश्मनी हो और ना ही दोनों देश के लोगों की आपस में कोई लड़ाई भी है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका में भारत को अच्छा नहीं माना जाता है और श्रीलंका ज़्यादातर भारत के खिलाफ ही रहता है। इसकी मेन वजह तमिल लोगों को माना जाता है। श्रीलंका के लोगों का ऐसा मानना है कि तमिल लोग भारत से आकर के श्रीलंका में बस गए हैं, जिसके कारण से श्रीलंका की तरक्की पूरी तरह से रुक गई है। यही एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर हमेशा से ही भारत के खिलाफ एक माहौल बना रहता है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि वर्तमान समय में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। यूनाइटेड किंगडम ने कई बड़े मंचों पर और कई बड़े मुद्दों पर भारत का खुल करके साथ दिया है। साथ ही साथ भारतीय लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यूके के अंदर रहते हैं। लेकिन जब आप लोग इतिहास को जानेंगे तब आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार किए गए हैं। यहाँ पर अंग्रेजों ने कई सौ सालों तक राज किया है, जिस कारण से यूनाइटेड किंगडम की सरकार कभी भी इस बात को नहीं चाहेगी कि भारत उनसे आगे बढ़ जाए और भारत उनसे ज़्यादा तरक्की कर ले। नंबर 6, सऊदी अरब। वैसे तो मोदी के आने के बाद पूरे अरब देशों के साथ साथ सऊदी अरब के भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हुए हैं और वर्तमान समय में सऊदी अरब और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब ने भी भारत का कई मंचों पर खुल करके समर्थन किया है। लेकिन आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि आज भी बहुत से अरब के देश अंदर खाने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उसे कई प्रकार की मदद भी मुहैया कराते हैं। इसी कारण से सऊदी अरब भी भले ही खुल करके आज
पाकिस्तान का सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब आज भी अंदर खाने पाकिस्तान को कई प्रकार की सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा माना जा सकता है कि सऊदी अरब आने वाले समय में भी भारत का इसी प्रकार से समर्थन करेगा और पाकिस्तान का विरोध करेगा? आप लोग भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, मैक्सिको। वैसे तो सीधे तौर पर कोई भी ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिसके आधार पर मैक्सिको सरकार और भारत सरकार के रिश्ते खराब हो या इस बात को कहा जा सके कि इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन अमेरिका में अनाधिकृत प्रवेश के कारण इस देश के अंदर बहुत से भारतीयों का शोषण किया जाता है और बहुत से भारतीय मारे जाते हैं, जिस कारण से इस देश के अंदर भी भारतीयों को अच्छा नहीं माना जाता है और इसी वजह से भारत और मैक्सिको के बीच भी कभी कभी रिश्तों में तल्खियाँ आती हैं।